गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर एफ़। तो जब हम लेटर एफ़ की बात करते हैं तो हम उसका फोनिक साउंड जब हम अपने नर्सरी स्टूडेंट्स को बताते हैं तो मैं तो उनको दोनों ही साउंड्स इंट्रोड्यूस करती हूँ, जॉली फोनिक्स ऑल्सो एंड हम इंडियन तरीके से भी हम कैसे बोलते हैं वो भी मैं दोनों इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द जॉली फोनिक। व्हेन वी से एफ़ तो उसका जॉली फोनिक क्या होगा, ऐसा साउंड हम बनाते हैं। लाइक टीथ को थोड़ा लिप्स के साथ हम क्लोजली थोड़ा लेके आते हैं एंड फिर हम एक इस तरीके से आवाज़ निकालते हैं लाइक। तो ये है साउंड ऑफ लेटर एफ, जॉली फोनिक। बट क्योंकि हम नॉर्मली हिंदी में अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली हमारे बच्चे जैसे बात करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उनके लिए क्या ईजी होता है। लाइक जिन स्कूल्स में मैं पढ़ाती हूँ तो उस स्कूल में क्या है कि बहुत अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है जब हम अपने इंडियन एक्सेंट के साथ भी अगर हम बात करते हैं। तो जैसे कि लेटर एफ़ का अगर हम नॉर्मल अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं फ, ठीक है। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं। हम जॉली फोनिक के थ्रू भी हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और हम उनको नॉर्मल फ भी बोल सकते हैं। तो कई पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हमारे वीडियोस, तो क्योंकि जब हम इनको वीडियो सेंड करते हैं तो मोस्टली वो जॉली फोनिक्स में ही हम सेंड करते हैं, तो उसमें यही साउंड्स होते हैं। तो अब जॉली फोनिक्स के बारे में अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी मैं सिर्फ लेटर एफ़ की बात कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेटर एफ़ जब हम बोलेंगे तो हम बच्चों को बोलेंगे एफ़ फ। मैंने फ बोला क्योंकि हम इंडियन तरीके से भी मैं सिखा रही हूँ बच्चों को, जो कि उनके लिए बहुत इजी है स्टार्टिंग में। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो मैं पहले उनको लेटर दिखाती हूँ एफ़, फिर उसको छुपाती हूँ एंड फिर मैं बोलती हूँ फ एंड फिर वी शो द पिक्चर। तो हम उनको पिक्चर दिखाते हैं लाइक फ फिश, तो वो ऐसे बोलते थे। तो उनको पता है कि जैसे ही उन्होंने लेटर एफ़ देखा और उन्होंने बोला एफ़, उसको मैंने छुपाया तो उसने उसका साउंड बोला फ या फिर एंड फिश। करेक्ट वे तो यही है, ये बोलना है। बट हम दोनों तरीके से बोलेंगे ताकि अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन भी है उससे तो वो दोनों ही उसकी क्लैरिटी बनी रहे। तो दोनों ही तरीके सही हैं क्योंकि कई पेरेंट्स हमें बोलते हैं, इवन कई टीचर्स भी हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द राइट वे टू इंट्रोड्यूस दीज फोनिक साउंड। सो बोथ आर करेक्ट इन माई ओपिनियन क्योंकि वी आर स्टेइंग इन इंडिया एंड वी शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ अ चाइल्ड कि वो किस तरीके से हमारा बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। तो हमें दोनों ही तरीके से अगर हम अपने बच्चे को समझा पाएँ तो मेरे हिसाब से, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है अभी तक मेरा एक्सपेरिमेंट दोनों तरीके से, क्योंकि मेन एम इज़ टू जस्ट उनके कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर करने हैं और कुछ नहीं हमने करना, बस उनके कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर करने हैं बेसिकली। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी लेटर एफ़ के बारे में, एंड जब हम उनकी बुक्स हम खोलते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत इजी होते हैं उनके लिए क्योंकि वो उन्होंने देखे होते हैं, सुने होते हैं। बट कई वर्ड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा उनके लिए अलग होते हैं, न्यू वर्ड्स होते हैं। और जब हमने कोई चीज़ सुनी भी नहीं है एंड स्पेशली उस चीज़ को हमने देखा ही नहीं है तो नर्सरी स्टूडेंट्स तो उस चीज़ को बिल्कुल रजिस्टर कर ही नहीं पाएंगे। तो उसका जो मैं कहती हूँ कि सबसे इजी तरीका है एंड बहुत सक्सेसफुल तरीका है जो मैं अपने टीचिंग मेथड में, अपनी पैडागोजी जो मैं यूज़ करती हूँ, वो है मेरा पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ स्टोरी बेस्ड लर्निंग तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ फॉर नर्सरी स्टूडेंट्स। ये अगर दो तरीके अगर हम अपनाते हैं अपने बच्चों के साथ, AV8s अगर हम बच्चों को दिखाते हैं, कई बार हमारे पास स्मार्ट क्लासेस नहीं होती हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप पिक्चर्स बनाएं, उससे रिलेटेड आप उनकी कुछ स्टोरीज़ बनाएं। तो वो तरीका बहुत बहुत बच्चों को सिखाने में मदद करता है। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि कुछ वर्ड्स बच्चों को पता होते हैं लाइक F फिंगर या F फिश, F फ्रूट्स। ये बहुत इजी है, रोज़ बच्चे बोलते हैं, उनको पता है, बहुत इजी है। इसको तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम आएगी। अब कुछ न्यू वर्ड्स आ जाते हैं जो बच्चों ने सुने नहीं होते, लाइक उनकी बुक में है F फोर्ट। तो जब मैं फोर्ट की बात करती हूँ, फोर्ट मतलब किला, बट किला बच्चों ने देखा नहीं है, बट उनको किंग्स एंड क्वींस पता है,
राजा रानी की स्टोरीज़ वो बचपन में सुनते आए हैं। तो मैंने उनको कैसे इंट्रोड्यूस किया फोर्ट को कि लाइक मैंने एक फोर्ट बनाया जो हमारी पिक्चर हमारी बुक में ही थी। तो हम वो पिक्चर्स बनाते हैं, बट एक फोर्ट नहीं, हम 2 फोर्ट बनाते हैं। अब एक फोर्ट में हम किसी किंग एंड क्वीन को ड्रॉ करते हैं, उसके साथ में उनके आर्मी ट्रूप्स एंड उनकी पब्लिक भी ड्रॉ करते हैं। वो स्टिक जो हमारे पिक्चर्स होती हैं जो बहुत इजी होता है ड्रॉ करना, तो वो हम इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं तो हमेशा यही यूज़ करती हूँ, टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करती हूँ, प्लस ये टेक्निक भी इस्तेमाल करती हूँ जब कुछ नहीं होता दिखाने के लिए बच्चों को, बट आप कुछ ड्रॉ करके भी बहुत जल्दी से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। Like the fort word, which is new to them, they haven't actually seen the fort and उनको पता ही नहीं है कि फोर्ट होता क्या है, किला क्या होता है। तो मैंने उनको कैसे इंट्रोड्यूस किया कि एक पिक्चर बनाई एंड उसमें मैंने एक किंग एंड क्वीन बनाकर उनके कुछ ट्रूप्स मैंने डिप्लॉय कर दिए ऐसे उसकी वॉल के ऊपर, फोर्ट की वॉल के ऊपर। तो फिर एक और पिक्चर ड्रॉ किया जिसमें एक और हमने किंग एंड क्वीन बनाए, बट उनके साथ साथ हमने बताया कैसे द फर्स्ट फोर्ट जिसमें बहुत अच्छे किंग्स एंड क्वींस रहते होते थे और बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करते थे अपनी जो भी उनके ट्रूप्स थे एंड जो भी उनके लोग थे उनको कितने अच्छे से वो लुक आफ्टर करते थे। बट द सेकेंड वन वॉज नॉट एज गुड एज द फर्स्ट वन एंड ही वॉन्टेड टू अटैक द फर्स्ट किंग जिसको मैंने ड्रॉ किया था अभी। तो उससे क्या है कि उनके दिमाग में रजिस्टर होता रहता है, क्योंकि मैं बार बार फोर्ट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो फोर्ट वर्ड उनके लिए बहुत ही कॉमन हो जाता है एंड वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि फोर्ट मीन्स किला, एंड जहाँ पर राजा रानी किन के साथ रहते हैं, अपने ट्रूप्स के साथ रहते हैं, अपनी प्रजा के साथ रहते हैं, अपने लोगों के साथ रहते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैंने क्या यूज़ किया, पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन के थ्रू मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया, प्लस मैंने उनको उससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाई। तो उनके लिए वो कॉन्सेप्ट जो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था जो उनको सुना नहीं था, बट वो एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट हो गया क्योंकि अब वो उसको देख पा रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई, मैंने कुछ उनको अपने मोबाइल पर भी उनको कुछ पिक्चर्स दिखाई, क्योंकि कई बार हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं या हमारे पास कई स्कूल्स में नहीं भी होते हैं, तो हम पिक्चर्स के थ्रू या उस स्टोरी के थ्रू हम लोग उनको सिखा सकते हैं न्यू वर्ड्स स्पेशली। क्योंकि न्यू वर्ड्स को हम सिर्फ एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे वो नहीं बच्चों को रजिस्टर होगा, वो बच्चे नहीं उस चीज़ को लर्न कर पाएंगे। अब जैसे ही फॉक्स, अब हम नॉर्मली जब भी नर्सरी स्टूडेंट्स जब भी हम बात करते हैं तो वो सिर्फ टाइगर की बात करते हैं, लायन की बात करते हैं ना। तो फॉक्स इज़ अ न्यू वर्ड, लाइक इन माई क्लास इट वाज अ न्यू वर्ड फॉर देम, मोस्ट ऑफ देम दे डिडंट नो अबाउट फॉक्स। तो फॉक्स से रिलेटेड भी हमने एक स्टोरी सुनाई, उसकी पिक्चर बनाई, जो उनकी बुक में है उसको ड्रॉ करने की कोशिश की। क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आई यूज्ड टू आस्क देम क्या अब बन गया, तो फॉक्स बन गया, मतलब बार बार मैं उस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, तो वो मुझे करेक्ट करने के चक्कर में वो दोबारा बोल रहे हैं उस वर्ड को। तो इस तरीके से भी मैं अपनी कुछ चेंजेस अपने टीचिंग स्टाइल में करके या उनको इन्वॉल्व करके, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो हमें उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हमें तो पता है फॉक्स क्या है, बट अगर हम सिर्फ फॉक्स वर्ड ही बोलेंगे या हम उनको इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत फ्रूटफुल मैं कह सकती हूँ हो सकता है अगर हम उनको इन्वॉल्व करेंगे। बिना इन्वॉल्वमेंट के कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता ही नहीं है। आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, वो सुनते जा रहे हैं, उसका कुछ आउटकम निकलेगा ही नहीं। अगर हमें रियल आउटकम चाहिए तो हमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तो फॉक्स से रिलेटेड मैंने जैसे स्टोरी सुनाई कि एक टाइगर था, वो उसको एक फॉक्स मिली, शी वॉज़ वेरी थर्स्टी। मैं थर्स्टी जब बोलती तो अपने गले में ऐसे करती, तो बच्चों को ये स्टेप पता चल गया, है ना। तो मैं अब फिर से मेरा इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, क्योंकि साथ के साथ में हमारा नेशनल सिंबल्स भी हमारा एक टॉपिक चल रहा था, तो उसमें मैंने पीकॉक को भी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि नेशनल बर्ड पीकॉक है, तो हमने उसको भी एक स्टोरी में हमने इंट्रोड्यूस किया। उसको टाइगर को उसका फ्रेंड पीकॉक मिला, तो उसने बोला फॉक्स इज़ वेरी थर्स्टी, प्लीज़ गिव अ वाटर टू ड्रिंक। तो हमने नेशनल, बट मैं उसके साथ में पीकॉक के साथ में नेशनल बर्ड पीकॉक भी बोल रही थी, ताकि वो भी रजिस्टर हो उनको।
और उनकी मोर की एक कविता भी है। तो तीनों चीज़ें, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मेरा नेशनल जो हमारा सिंबल्स था वो भी मेरा एम सक्सेसफुल हुआ कि वो सीख पाए, और उसके साथ साथ वो फॉक्स को भी पहचान पाए। फिर उसके साथ साथ जो मैंने टाइगर वर्ड इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि टाइगर को मैंने जानबूझ के उस स्टोरी में डाला क्योंकि नेशनल एनिमल इज़ टाइगर, तो हमने सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही सिर्फ एक ही चीज़ पे मत रहें कि आज हमें सिर्फ लेटर एफ ही सिखाना है, बट अगर आपके स्कूल में, आपके क्लास में अगर कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप उस चीज़ को कैसे सिर्फ लेटर एफ पढ़ाने के साथ साथ आप सब चीज़ों को कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, ये भी आपने सीखना है अपने बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड स्टोरी से तो आप बहुत कुछ ही सिखा सकते हैं। आप नाम लीजिए, आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाना है, आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टेज फियर की अगर बात करते हैं, बच्चों को बहुत स्टेज फियर होता है कि नहीं, हमें स्टेज पे नहीं आना। कई बार अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पाती हैं स्टेज पे बच्चों को पहुंचने की, बट आपका क्लासरूम क्या, आपका घर भी एक स्टेज बन सकता है। जब हम अगर बच्चों को मैंने अगर फ़िश इंट्रोड्यूस किया, तो मैं एक बेबी को बुलाती, चलो आजा फ़िश हो, वो स्टोरी में ही मैं वो फ़िश कौन थी उस बेबी को ही बनाती हूँ, या वो फॉक्स कौन है वो बेबी को ही मैं फॉक्स बना देती हूँ। किसी और बेबी को बुला के वो पिकॉक बनता है कि वो कैसे उसको पानी पिला रहा है, एक टाइगर बनता है। तो वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैडागॉजी। NEP 2020 तो हमेशा इस बात पे एम्फसाइज करता ही है कि जब बच्चे खुद इन्वॉल्व होंगे एंड खुद करेंगे, तभी वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। हम उनको क्रैमिंग के थ्रू नहीं बोल पाएंगे। वन वे लर्निंग नहीं हो सकती, मैं बोलती जाऊँ एंड वो सुनते जाएं, वो नहीं है। जब वो इन्वॉल्व होंगे कि हाँ जी मैं फॉक्स बना था, F फॉर फॉक्स बना था, तो वो भी रोल प्ले करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैडागॉजी। रोल प्ले एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नर्सरी क्लास, क्या मैं तो कहती हूँ सभी क्लासेस में भी अगर हम ये करें तो आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे बच्चों के लिए। तो आप ये मत सोचें कि मेरा बच्चा स्टेज पे पहुंचा नहीं पहुंचा, मैं स्टेज पे भी आ गई हूँ, फिर से इंटीग्रेशन हमारा शुरू हो गया है कि कैसे उनका कॉन्फिडेंस हमने बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें मैं सोच कर अपनी जो मेरे लेसन प्लान्स होते हैं, जो मैं लेसन प्लान, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लेसन प्लान, इट इज़ नॉट द वन इन अ रिटन फॉर्म, बट मैंने जो एक कॉन्सेप्ट बच्चों को कराना है उसको मैंने कैसे प्लान करना है अपनी क्लास में, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैं रियल ऑन द ग्राउंड आई एम डूइंग इट, एंड वो इंस्टेंट आता है। क्योंकि आपको बच्चों को देखकर, कई बच्चे सिर्फ सुन के भी बहुत अच्छे से लर्न कर पाते हैं, बट कई बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व होके, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके बहुत अच्छे से लर्न कर पाते हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि कैसे आप अपने बच्चों को ये करवा सकते हैं। उनका स्टेज फियर ऐसे ही जाएगा अगर आप घर पे भी उनको बोलें चलो आप ही कुछ बन जाएं, उसके साथ साथ अगर फ़िश की बात है, एफ फिश की बात है, एफ फॉक्स की बात है, एफ फोर्ट है, तो आप ऐसा कुछ क्यों ना आप ऐसी रोल प्ले करें कि ठीक है मैं किंग एंड क्वीन हूँ एंड मैंने ऐसे फोर्ट बनाया है, मैं यहाँ पे रहती हूँ एंड यहाँ पे हमारे वहाँ से कोई अटैक कर रहा है, तो हम कैसे सेकंड कोई ब्रदर दूसरा किंग एंड क्वीन बन जाए और उसका फोर्ट हम बना दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताएं। देखो लर्न तो मिनटों में होगा बच्चों को, मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे से ये लर्न कर चुके, पेरेंट्स भी कर चुके होंगे, कि रिपीटिशन इज मस्ट फॉर नर्सरी स्टूडेंट्स। रिपीटिशन इज मस्ट। वी कैन नॉट से एक दिन अगर एफ हो गया लेटर या 2 दिन हो गया तो ख़त्म हो गया काम, ऐसा नहीं हो पाएगा। रोज़ हमें उनको उसी चीज़ को ब्रशअप करना है, उसी चीज़ को हमें रिवाइज करना है, तभी ये बच्चे अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए अब मैंने फॉक्स का भी बता दिया, एफ फॉर फॉक्स, एफ फॉर फिंगर, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्रूट्स। फ्रूट्स हम रोज़ खाते हैं, बच्चे का टिफ़िन टाइम पे होता है तो दे नो, एंड अब तो खैर प्रो हो चुके हैं बच्चे इस सब चीज़ों में, इनको मुश्किल ही नहीं होती है। एंड द मोमेंट दे ओपन देयर टिफ़िन तो वो पहले ही बता देते हैं आज हम क्या लाए हैं, ए एप्पल, पी पेयर, ठीक है जी, गुआवा। अब हिंदी में भी बोलना शुरू कर दे, अ से अमरूद, अ से अनार। तो दोनों ही वर्ड्स आप बोलें बच्चों को, तभी उसके लिए फ़ायदा होगा। फिर आप दोबारा से सिखाएंगे हिंदी के वर्ड्स कि बेटे हम गुआवा को अमरूद भी बोलते हैं,
साथ में इंट्रोड्यूस करते जाएं, सेब और एप्पल दोनों ही इंट्रोड्यूस करते जाएं, नाशपाती और पेयर दोनों ही इंट्रोड्यूस करें, तो आपके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि सीनियर क्लासेस में तो हिंदी भी बोलेंगे। अभी तो सारे इंग्लिश पे ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है, बट आगे जाके वो जब सब्जेक्ट बहुत वास्ट होगा तो उनके लिए आसानी होगी। ठीक है जी। तो आप कोई भी वर्ड्स बोलते हैं तो उसके अगर आप रीजनल लैंग्वेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तमिल यूज़ कर रहे हैं, पंजाबी यूज़ कर रहे हैं, तब भी आप हिंदी वर्ड भी आप बच्चों को बताएं। ठीक है जी। इंग्लिश भी बताएं, तो आप तीनों ही वर्ड्स इंट्रोड्यूस करें अपने बच्चों को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि छोटे बच्चे 3 से 6 साल तक बच्चे का जो मानसिक विकास है 90% हो जाता है, तो 3 से 6 साल तक उनकी वोकेबलरी हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उनको कोई दुख नहीं होता, उन पर कोई इतना प्रेशर नहीं होता, उनको सिर्फ एक वर्ड बैंक को बढ़ाना है, लिखना नहीं है, बट उनको सुनना है, और उनको वो बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, बहुत जल्दी। आप देखें कितनी कविताएं, कितनी राइम्स उनको टिप्स पर याद होती हैं, हमें नहीं आज याद होंगी बट उनको याद होती हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करके अपने बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप ये वाला वीडियो मेरा स्पेशली कुछ पैडागॉजीज़ पर था, कुछ हमारे पैडागॉजीज़ इज़ एक्चुअली अ टीचिंग मेथड, कि हम किस किस टीचिंग मेथड के थ्रू अपने बच्चों को हम सिखा सकते हैं, ताकि उनको बर्डन ना लगे और उनको वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगे और बहुत इजीली वो चीज़ को सीख भी जाए। अब जैसे एफ अ फ्रॉग, ये भी इनकी बुक में है। अब मैंने वो लेटर्स ना लिख लिए, क्योंकि आजकल मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि हमें पता है रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में तो अभी फ्रॉग्स आएंगे ही आएंगे, एंड बच्चों ने देखे भी हैं। तो जो हमारा थर्ड गोल है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग में जब हम प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आवर थर्ड गोल इज़ द चाइल्ड शुड बी इन्वॉल्व लर्नर एंड दे शुड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो देखिए कैसे वो एक्चुअली इन्वॉल्व लर्नर भी होता है इसके थ्रू, क्योंकि वो देखता है अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में, आसपास देखता है कि कैसे रेनी सीज़न अभी चल रहा है, तो वहाँ से फ्रॉग्स भी वो देखता ही है, क्योंकि वो निकलते ही हैं। अभी मेंढक तो हम देखते हैं, अभी इस दौरान तो पक्का स्पेशली वी सी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम इन तरीक़ों से अपने बच्चों को कोई भी लेटर, कोई भी फोनिक साउंड अगर हम सिखाएंगे, तो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड आई होप ये टॉपिक जो मेरा था या मेरा कंसर्न था जो पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स कैसे घर में बैठ के अपने बच्चों को न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किस किस तरीके से करवा सकते हैं, कौन से टीचिंग मेथड्स, कौन सी पैडागॉजीज अपनी यूज़ करके वो अपने बच्चों को एक्चुअली इन्वॉल्व भी करेंगे, और उनका टीचिंग लर्निंग आउटकम भी अच्छा एंड पॉजिटिव ही उनको रिस्पॉन्स मिलेगा, स्पेशली व्हेन द वर्ड इज़ नॉट फैमिलियर टू द चाइल्ड। ठीक है, अगर वो फैमिलियर है तब तो ठीक है, अगर वो उसने सुना हुआ है पहले, वो तो बहुत जल्दी रजिस्टर कर लेगा। अगर वो फैमिलियर ही नहीं है उस वर्ड से, तो वो कैसे उस चीज़ को समझ भी पाएगा। तो उसके लिए हम कैसे पिक्टोरियल इलस्ट्रेशंस के थ्रू, कैसे हम रोल प्ले के थ्रू, कैसे हम अपने वी कैन से लर्निंग बाय डूइंग मेथड के थ्रू, हम इन सब तरीक़ों से हम अपने बच्चों को, या सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरी बेस्ड लर्निंग एंड प्ले बेस्ड लर्निंग के थ्रू हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।